बेशर्मी का। देखो तो इस महारानी को, 6 बज गए हैं पर यह है कि उठने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं सास होकर रसोई में काम कर रही हूँ और ओ महारानी चादर ताने सो रही है। देख रहे हैं ना आप कितनी बेशर्म बहू है। अरे इतनी आवाज में तो मोहल्ले के औरतें बिस्तर छोड़ दे, पर ये तो महारानी कान में रुई डालकर सोती है। और सोए क्यों नहीं, मेरा बेटा जो नालायक है, तो बहू से क्या कर सकती हूँ। हे भगवान, घोर कलयुग है, घोर कलयुग। क्या मेरे बेटे को भी नहीं मालूम है कि हम लोग उठ चुके हैं और वो बेशर्म, इतनी बेशर्म है कि घर की कुंडी लगाकर अभी तक सो रही है। अरे भाग्यवान, जरा धीरे बोलो ना। क्या धीरे में बोलूं? जब तुम जानती है कि तुम्हारी बहू सुबह जल्दी नहीं उठ पाती है तो इतना चिल्ला चिल्ला कर क्यों पड़ोसियों को जगा रही है। और वैसे भी आज तो रविवार है और एक दिन तुम चाय नाश्ता बना लोगी तो क्या बिगड़ जाएगा। अरे जब नौकरी चाकरी वाली बहू लेकर आई हो तो इतना तो तुम्हें बर्दाश्त करना ही होगा। आप तो बस ही कीजिए। अगर मैं नौकरी नहीं करती थी तो क्या पूरे दिन सोते रहती थी? एक औरत आज के जमाने में जितनी नौकरी करती है ना, उससे ज्यादा हम अपने जमाने में खटते थे। बड़े आए बेटे बहू के हिमायती बनने वाले। अब आपकी लाडली दुलारी बहू उठेगी ना तो वही आपको चाय देगी। माँ, अरे एक दिन तो चैन से सोने दीजिए ना। आप जानती है ना कि मैं पूरे दिन ऑफिस में काम करके घर लौटता हूँ, उसके बाद काम ही करता रहता हूँ। पर आप हैं कि हर रविवार सुबह उठते के साथ ही कचहरी लगाकर बैठ जाती हैं। पापा, आप माँ को कुछ क्यों नहीं कहते हैं? बेटा, मैं क्या बोल सकता हूँ। बेटा, हम लोग सिर्फ आपस में बात कर रहे थे, तुम्हें परेशान करने का हमारा कोई इरादा नहीं था। माँ, मैं भी सब समझता हूँ। अब मैं कोई दूध पीता हुआ बच्चा नहीं हूँ। हमारी शादी का भी 1 साल हो गया है और आप हर रविवार को हमारे कमरे के सामने बैठकर क्यों बातें करते रहती हो? क्या मुझे ये समझ में नहीं आता है? साफ साफ कहिए ना कि आप पूनम को नींद से जगाना चाहती हैं। वो तो ईयरफोन लगाकर सो जाती है और नींद तो मेरी खराब होती है ना माँ। बेटा, यह क्या अच्छा लगता है कि हम लोग जाग चुके हैं और तुम लोग अभी तक सो रहे हो? और बहू को क्या मालूम नहीं होती है कि हम लोग को सुबह में चाय चाहिए होती है? माँ जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा कि फुल टाइम एक मेड रख लेते हैं, पैसे मैं दे दिया करूंगी। पर नहीं, आपको तो मुझे परेशान ही करना आता है। मैं नौकरी करूं और घर गृहस्थी भी संभालूं। सॉरी माँ जी, मुझे माफ कीजिएगा, यह मुझसे नहीं हो पाएगा। तो आपको जो करना है माँ जी वो आप कर लीजिए। देख रहे हैं ना जी, अपने आंखों के सामने कानों से साफ सुन रहे हैं ना कि आजकल की तो पीढ़ी अपने बुजुर्गों का सम्मान करना ही नहीं जानती। जरा आप ही बताइए, क्या हमारे समय में हम अपने सास ससुर के साथ बदतमीजी करते थे? ये बदतमीजी नहीं है माँ जी, आपने मजबूर किया है कि आपके सामने मैं मुंह खोलूं। आप अपने समय की बात करते हैं ना, मेरी भी कितनी सहेलियां हैं जिनकी सास है उनकी हर संभव मदद करती है, तभी तो वो चैन से नौकरी कर पा रही है। पर मैं तो जब से यहाँ आई हूँ दफ्तर में भी मुझे आपकी वजह से 4 बातें सुनने को मिलती है। देखिए, जरा देखिए इस लड़की को, कितनी लंबी जवान हो गई है इसकी। आखिर मेरे वजह से तुम्हें डांट पड़ती है? माँ जी, जब मेरी मीटिंग चलते रहती है उस समय आपका फोन आते रहता है। जब मैं बॉस के सामने रहती हूँ तब आपका फोन आता है, और तो और कलीग के साथ बैठी रहती हूँ तब आपका फोन आता है। दफ्तर में तो मेरा मजाक बनकर ही रह गया है, जो अब मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है माँ जी। और आप सुन लीजिए, मैं आप ही को बोल रही हूँ, आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे। मैं अपने तरीके से उपाय ढूंढ लूंगी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मुझे अपने करियर से ज्यादा प्यारा और कुछ नहीं है। देखा ना। माँ प्लीज रहम करो अपने बेटे पर, वरना बहू का सुख पाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि बेटा का घर ही टूट जाए। पापा, बेहतर होगा आप माँ को कुछ रोज के लिए मामा जी के पास छोड़ आइए, थोड़ी शांति मिलेगी मुझे और माँ को भी। तब तक मैं पूनम को भी कुछ समझा लूंगा। वाह जी वाह, क्या औलाद है। करे कौन और भरे कौन? भला मैं क्यों अपना घर छोड़ करके जाऊंगी? अरे भाग्यवान, तुम ही तो बोल रही थी 2 दिन पहले कि तुम्हें अपनी भाभी से मिले हुए बहुत दिन हो गए, तो जाकर के मिल करके आ जाओ ना। अरे मैं भी गांव जाने के लिए सोच रहा हूँ, 2-3 दिन के लिए मैं भी गांव से होकर के आ जाता हूँ। अगर तुम्हें अपने भाई के पास नहीं जाना है तो चलो मेरे साथ गांव। मैं कैसे समझाऊं बेटा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे तालमेल बैठाऊं सबको आपस में। वही तो पापा, मैं बराबर माँ को समझाने का कोशिश करता हूँ कि संडे है, थोड़ा अगर लेट हो ही गया तो आपस में मिलजुल करके काम कर लेंगे तो जल्दी काम हो जाएगा। लेकिन माँ को है कि बहू से ही काम करवाना है और कोई घर में काम कर ही नहीं सकता है। पापा आप बैठिए, मैं होटल से ही खाना लेकर के आता हूँ, क्योंकि पूनम तो खाना बनाने वाली नहीं है। ठीक है बेटा। ये मेरा बेटा पत्नी के आने के बाद मुझे तो भूल ही गया, जैसे मैं इस घर का कोई है ही नहीं हूँ। पत्नी के कारण मुझे आज बोल रहा है कि तुम मायके जाओ अपना।
घोर कलयुग आ गया है, घोर कलयुग। इसी को बोलते हैं कलयुग। जो बेटा माँ को न समझे। बेटा और बहू मुझे क्या समझेगा जब मेरे पति साथ नहीं मुझे देते हैं। तो हमेशा तो बेटा बहू के पीछे लगे रहते हैं। अगर पति मेरा साथ दे तब ना बहू और बेटे का एक शब्द नहीं निकलेगा मेरे ऊपर बोलने का। क्या मुझे अच्छा लगा कि मेरा बेटा मेरे मुंह पर ही बोल रहा है कि पापा माँ को उसके भाई के पास भेज दीजिए। क्या यहाँ मेरा कोई अधिकार नहीं है? अरे मैंने ऐसा क्या बोल दिया बहू को जो बेटे को इतना बुरा लग गया, जो मेरा बेटा मुझे इस घर से निकालना चाह रहा है। किसका फोन आ रहा है अब? हेलो। अरे दीदी मैं बोल रही हूँ, आपकी भाभी। पहचाने नहीं क्या? अरे हाँ हाँ भाभी, मैं ध्यान ही नहीं दी कि किसका फोन है, डायरेक्ट मैं उठा ली। कैसे हैं भाभी आप? और घर में भैया बहू भतीजे सब कैसे हैं? अरे सब ठीक है दीदी। आप तो अपने से कभी मेरे पास फोन लगाते नहीं है कि थोड़ी भाभी का सर समाचार जान ले। जब भी फोन करूंगी तो मैं ही करूंगी। अरे नहीं नहीं भाभी, घर ही के काम में इतने होते हैं ना कि मैं इसी में उलझ के रह जाती हूँ। इस कारण आपसे बात नहीं हो पाती है। सॉरी भाभी। अच्छा दीदी मैं जान गई, आगे से लेकिन ध्यान दीजिएगा। दीदी मैं फोन इसलिए की थी ना कि आपको कितना समय हो गया है यहाँ आने के लिए। लगता है दीदी आपके बहू के आने के बाद आपको तो मन अपनी बहू के साथ लग गया है, इसलिए तो मायके का कोई खोज खबर नहीं होती है। अरे क्या बोल रहे हैं भाभी आप? तो और क्या बोलूं दीदी, कभी भी तो आप हमसे मिलने नहीं आते हैं। अरे दीदी मीनल भी तो आपकी बहू ही है ना, आकर उसको आशीर्वाद तो दे दीजिए ना दीदी। यही मौका है। अरे हाँ हाँ भाभी, मैं सोच ही रही थी कि कुछ दिन के लिए आपके घर आ जाऊं और आपकी बहू मीनल से भी मिलना हो जाएगा। शादी में ही तो उससे मिली थी मैं। और वैसे भी भाभी देखिए, समय निकलते देरी नहीं लगता है। देखते देखते सालों हो गया और मैं शादी के बाद मैं मीनल से मिली नहीं। तो आ जाइए ना दीदी, यह भी तो आपका ही घर है ना। अरे हाँ हाँ भाभी, जब आप बोल रहे हैं तो मुझे तो अब आना ही पड़ेगा। मैं जल्दी आने का कोशिश करूंगी भाभी। ठीक है दीदी, मैं आपका इंतजार करूंगी। मेरा बेटा यहाँ से मुझे निकाल रहा था ना, अब मैं जा रही हूँ। यहाँ लौटने का कोशिश नहीं करूंगी, तभी इन लोगों को पता चलेगा मेरा एहसास। और ये मेरे पति अपने हमेशा बेटे और बहू का साथ देते हैं ना, पता चल जाएगा कि पत्नी क्या होती है। किसी को भी नहीं मैं बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। सारा खेल तो मेरा खेला हुआ है और इसे समझ में भी नहीं आया अभी तक कि ये सारा खेल किसका खेला हुआ है। जाओ जाओ जाओ, मुझे पता है कि तुम कहाँ जा रही है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे भाग्यवान, मैं तो ये पूछने आया था कि गांव का टिकट मैं करवा कर आया हूँ। चलो ना हम दोनों अपना पैकिंग कर लेते हैं गांव जाने का। मुझे कोई शौक नहीं है आपके वो गांव जाने का। अरे भाग्यवान, तो मैं अकेले जाऊंगा तो क्या अच्छा लगेगा? वहाँ मेरा देखभाल करने वाला कौन होगा? तुम मेरे साथ चलेगी तो गर्मा गर्म टाइम पर चाय बना कर देगी, गर्मा गर्म खाना बना कर देगी, गर्मा गर्म नाश्ता बना कर देगी। तो आप मुझे नौकर समझ करके हमेशा कहीं ना कहीं ले जाते हैं। अरे नहीं नहीं भाग्यवान, भला मेरी ऐसा क्या औकात कि आपको मैं अपना नौकर बना कर ले जाऊं? आप तो मेरा आधा अंग है, तो नौकर होने का सवाल ही नहीं उठता है। मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं जहाँ रहूंगा वहाँ आप भी रहेंगे, इसीलिए आपको ज्यादा प्रेशर दे रहा हूँ कि चलिए मेरे साथ गांव चलिए। मैं नहीं जाने वाली गांव। माँ जी, पापा जी, चलिए खाना खा लीजिए, सबके लिए खाना परोस दी हूँ मैं। अरे हाँ हाँ बहू, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। चलो चलो खाना खा लेते हैं पहले। इतना देर हो गया और अभी तक दीदी आए नहीं है। भाभी, अरे दीदी मैं आप ही का वेट कर रही थी। नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी, नमस्ते। आइए आइए बैठिए। सफर में कोई दिक्कत तो नहीं ना हुई दीदी? अरे नहीं नहीं भाभी, सफर में भला क्या दिक्कत होगी। वहाँ से ट्रेन पकड़ी, यहाँ स्टेशन पर मेरा भतीजा लेने आ गया मुझे, तो भला मुझे दिक्कत क्या होगी भाभी? तो दीदी बताइए क्या नाश्ता में खाएंगे? मैं अभी गर्मा गर्म बना कर लाती हूँ। अरे भाभी आप क्यों बना कर लाएंगे? आपकी बहू है ना, बहू को बोलिए। अरे दीदी बहू जॉब पर गई है तो अभी तो घर में वो है नहीं। अगर घर में है तो मैं सिर्फ अकेली हूँ और आपके भैया तो आपकी फेवरेट ओ कचौड़ियाँ लेने गए हैं। भैया को अभी तक मेरी पसंद नापसंद याद है भाभी? क्यों नहीं दीदी, इतने भी तो हम लोग अलग नहीं हो गए हैं कि हमारे नापसंद पसंद नहीं पता रहेंगे। आपके आने से पहले तो आपके भैया कितना खुश हो रहे थे कि मेरी बहन आ रही है तो उसकी खातिरदारी में कुछ कमी मत करना। भैया भी है ना भाभी, कहना नहीं है। ठीक है दीदी आप बैठिए, मैं आती हूँ आपके लिए चाय नाश्ता लेकर। अरे भाभी आप क्या चाय नाश्ता लेकर के आएंगे? चलिए मैं भी साथ में चलती हूँ, मुझे तो यहाँ अकेले बैठ करके बोरियत फील होगी। अरे नहीं नहीं दीदी, अभी अभी आप आए हैं, हाथ पैर धो लीजिए, मैं तब तक बना करके लाती हूँ चाय नाश्ता। ठीक है भाभी। भाभी
अब तो शाम का नाश्ता भी हमारा हो गया। क्या बात है, मीनल अभी तक लौटकर घर आई नहीं है। मेरी पूनम तो समय से पहले घर आ जाती है। अरे दीदी, आजकल के बच्चों को कहाँ फुर्सत मिलती है। हमारा समय था जब गिन करके 8 घंटे काम किया जाता था और पहली तारीख को ही गिने हुए हाथ में पैसे मिल जाते थे। पर आज तो इतनी महंगाई हो गई है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते हैं, तभी तो अपने भविष्य के लिए पैसे जोड़ पाते हैं। चलिए, मैं खाने की तैयारी करती हूँ, जब तक मिनल भी आ जाएगी। अरे भाभी, दिन चढ़ाया है और आपकी बहू है कि अभी तक उठकर आई नहीं है बाहर। ना जाने कैसा जमाना आ गया है कि बहू के होते हुए सास घर का काम किए जा रही है। अरे भाभी, एक हमारे जमाने में तो जरा सी भी कटर पटर की आवाज आती थी तो घर की बहुएं सुबह से उठ जाती थी। मैं तो आपको कल से देख रही हूँ, कल रात भी आपने बहुत काम किया और आज भी सुबह उठ करके जल्दी जल्दी रसोई में कामों में लग गए। घोर कलयुग है भाभी, घोर कलयुग है। आप ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही है भाभी? दीदी, अब तो आप हमारे साथ बैठ करके चाय पी लीजिए। आप तो जानती हैं दीदी कि आपके भाई को सुबह 8 बजे ही नाश्ता चाहिए, तो मुझे शुरू से ही जल्दी उठकर पूजा पाठ करके नाश्ता बनाने की आदत हो गई है। और अगर मैं बहू के उठने से पहले नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ तो इसमें गलत क्या है दीदी? और वैसे भी दीदी, मिनल रात में ऑफिस का काम करके देर तक सोई थी, इसीलिए उसे उठने में आज देरी हो गई है। वो सब तो ठीक है भाभी, लेकिन ज्यादा ढील देने से ना बहू सिर पर चढ़ जाती है और भोली भाली सास का प्यार का नाजायज फायदा उठाने लगती है। कहीं ऐसा ना हो भाभी कि एक समय आने पर आपको काम वाली और खुद को महारानी ना समझने लगे। मैं तो बस भाभी आपको अपना मानती हूँ, बस इसीलिए बोल रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी। मेरा क्या है, मैं तो 2-3 दिन में यहाँ रह करके अपने घर चली जाऊंगी, पर आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ। दीदी, पहले की बात कुछ और थी, जमाना बदल गया है दीदी। ऐसा नहीं है कि आज की पीढ़ी अपने बुजुर्गों को सम्मान नहीं करती, लेकिन उसके रहन सहन के तरीके थोड़े अलग हैं। बस थोड़ी सी समझदारी की जरूरत है दीदी, फिर दोनों पीढ़ियों में तालमेल बैठाने में आसानी हो जाती है। वैसे दीदी, अब आपको भी अपने आप में थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि आपका बेटा और बहू दोनों नौकरी करते हैं ना दीदी, तो थोड़ा बहुत आप और जीजा जी एडजस्ट कर लेंगे तो उन्हें बहुत आसानी हो जाएगी। गुड मॉर्निंग माँ जी, गुड मॉर्निंग पापा जी, गुड मॉर्निंग बुआ जी। अरे गुड मॉर्निंग बहू, गुड मॉर्निंग। खुश रहो बहू, खुश रहो। सॉरी माँ जी, आज थोड़ा उठने में लेट हो गया, आगे से मैं ख्याल रखूंगी माँ जी। अरे कोई बात नहीं बहू, वैसे भी तुम देर से सोई थी और हम सब नाश्ता कर चुके हैं, बस ऐसे ही बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। और हाँ बहू, तुम्हारा नाश्ता रखा हुआ है, बस अपने लिए तुम चाय बना लेना। दीदी, आप फिर से चाय पियेंगे क्या? मीनल बहुत अच्छा चाय बनाती है दीदी। हाँ भाई, पी लेंगे। अब बहू के हाथ से नाश्ता नहीं नसीब हुआ तो चाय से ही संतोष करना पड़ेगा ना भाभी। बहू सिर्फ चाय ही बनाने आती है या खाना वाना भी बना लेती है? और वैसे भी बहू, एक बात तो तुम्हें बोलनी पड़ेगी, जो ऐसा ससुराल और सास ससुर मिले हैं, क्योंकि हमारी भाभी जैसी सास तुम्हें कहाँ मिलेगी बहू? कल से देख रही हूँ बेचारी रसोई में ही लगी रहती है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि बहू को सुख इन्हें कब और कैसे मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे लक्षण देख करके मुझे तो नहीं लगता है कि ये कभी चैन से बैठ पाएंगी। हाँ बुआ जी, आपने बिल्कुल सही बोला कि मेरी सास की जैसी दुनिया में बहुत कम सास होती है। पर एक बात बोलो बुआ जी, जिस घर में ऐसी सास हो ना, तो वहाँ की बहू को बेटी बनने में देरी नहीं लगती है बुआ जी, और उस घर में लक्ष्मी माता की वास होती है और लड़ाई झगड़े तो कोसों दूर रहती है। अब चाय की बात करती है, आज दोपहर का खाना मैं बनाऊंगी बुआ जी, क्योंकि आज मैंने अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली हूँ। तो आप बैठ करके माँ जी के साथ बातें कीजिए और मैं फटाफट आपके लिए इलायची वाली चाय बना कर ले आती हूँ। भाभी, आपकी बहू की तो बड़ी लंबी जबान है, कोई भला अपने बड़ों से इतनी बातें करता है क्या? बताओ जरा, कैसे मेरे गले पड़ गई थी? दीदी, आपको तो खुश होना चाहिए कि कैसे हमारे बेटे के साथ हमें बहू के रूप में एक बेटी मिल गई है, जिसकी वजह से पूरे घर में चहल पहल बनी रहती है। और हमें हमारे घर में दीदी घूंघट ओढ़ने वाली बहू नहीं चाहिए, बल्कि खुलकर जीती जागती बेटी चाहिए थी। तभी हमारा बुढ़ापा भी ऐसे हंसते मुस्कुराते ही बीतेगा, वरना वह दिन दूर नहीं है दीदी कि हम इसके कामों में नुक्स निकालेंगे और ये अपने पति को लेकर के अपनी गृहस्थी अलग बसा लेगी। भाभी, आप कहना क्या चाहते हैं कि मैं अपनी बहू के साथ गलत करती हूँ? अरे दीदी, मैं कहाँ बोल रही हूँ कि आप अपनी बहू के साथ गलत करते हैं। भाभी, आपकी बातों से तो मुझे यही एहसास हो रहा है। अरे दीदी, तुम्हारी भाभी को कहने का मतलब गलत नहीं है। तो तुम कहना क्या चाहते
हो कि मैं अपनी बहू को अगर सही गलत में फर्क करना सिखाती हूँ तो यह क्या मैं एक बुरी सास हूँ? देखो दीदी, कहना तो नहीं चाहता था, पर सिखाने और सुनाने में फर्क होता है। जीजा जी ने तो मुझे आपके घर के हालात के बारे में मुझे बताया, और आपके यहाँ आने का कारण भी मुझे बताया कि आप कैसे उन लोग से गुस्सा होकर के आप यहाँ आए हैं। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है दीदी कि जिन परेशानियों से कभी आप गुजरी थी, वही परेशानी आप अपनी बहू के हिस्से में डाल रहे हैं। दीदी, छोटा मुंह बड़ी बात। आप तो हम लोग से भी ज्यादा समझदार हैं, लेकिन आज के जमाने के हिसाब से हमें खुद में बदलाव कर लेना चाहिए। और आपको ऐसा क्यों लगता है दीदी कि आजकल की पीढ़ी अपने बुजुर्गों को सम्मान नहीं करती है? बहू घूंघट ओढ़कर लड़ाई झगड़ा करे, यह क्या अच्छा लगता है? इससे अच्छा है कि हम उन्हें जीने की आजादी दें और वह हमारे बुढ़ापे में हमारी लाठी बने। इससे ज्यादा भला हमें अपने बुढ़ापे में और क्या चाहिए? मेरे बेटे से भाभी के बहू बेटे कम कमाते हैं, उसके बाद भी घर में कितना अच्छा वातावरण है, हर जगह हंसी ठिठोली चलते रहती है। मुझे तो अब लग रहा है कहीं न कहीं हमारे घर के सुख शांति न होने के कारण मैं खुद ही हूँ। बदलने की जरूरत बाकी लोग के नहीं बल्कि मुझे ही है। बुआ जी, माँ जी। हाँ बहू, खाना तैयार है, चलिए सब खाना खा लीजिए। अरे हाँ हाँ बहू, मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। चलो चलो खाना परोसो। जी पापा जी। भाभी, अब बहुत दिन आपके पास रह ली, अब मुझे अपने घर जाने की इजाजत दीजिए भाभी। अरे क्या दीदी, इतने ज्यादा दिन भी तो नहीं हुए हैं आपको। अरे कुछ दिन और भी रुक जाइए ना। अरे नहीं नहीं भाभी, जिस चीज से मैं दूर भागती थी, मुझे यहाँ आने के बाद अच्छी खासी सीख मिल गई है। और मिनल बहू, तुम उम्र में मेरे से छोटी हो, पर तुमने मुझे बहुत बड़ी सीख दे दी। और भाभी, आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको इतनी प्यारी बहू मिली है। बस भाभी, मैं इतना ही बोलूंगी कि इस बार मैं आपके घर आई, अगले बार आप लोग मेरे घर आइएगा, फिर देखिएगा कि हम बहू और सास में कितना प्यार है। जरूर दीदी, जरूर हम लोग पूरे परिवार के साथ आपके घर आएंगे। बुआ जी, आपके सफर के लिए नाश्ता मैं पैक कर दूं क्या? अरे हाँ बहू, अगर तुम्हारा मन है तो पैक कर दो, क्योंकि घर का खाना घर का ही खाना होता है। और तुम जानती है बहू, बाहर का खाना अब हम बूढ़े को पचता ही नहीं है। सारे बर्तन वैसे ही हैं, कुछ इधर से उधर नहीं हुआ है। आज तो किचन से कुछ गुस्सा का या तोड़ने फोड़ने की आवाज नहीं आ रही है, क्या बात है? चलिए जी। पर कहाँ भाग्यवान? चलिए ना, बगीचे में बैठ करके हम लोग चाय पीते हैं। ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रहे हैं? चलिए ना, चाय ठंडी हो जाएगी। ये भगवान, 8 बज गए। पूनम, 8 बज गए। पूनम, तुम भूल गई है कि कल माँ आ चुकी है यहाँ। बहू, हाँ 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 माँ जी। कहाँ भागे जा रही है? आज रविवार है, थोड़ा देर तक आराम कर लो बहू। और वैसे भी नाश्ते की तैयारी मैं कर दी हूँ बहू, तुम दोपहर का खाने का देख लेना। माँ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे पगले, माँ का मजाक उड़ा रहा है क्या? हमारे बहू हमारे लिए कितना कुछ करती है, एक रविवार को भी उसे आराम से सोने नहीं दे सकती हूँ क्या? सॉरी माँ जी, लेट हो गई। नहीं बहू, सॉरी तो मुझे तुमसे बोलनी चाहिए थी। इतने दिन जो लगा दिए तुझे समझने में। मुझे लगता था कि आजकल की पीढ़ी बुजुर्गों को सम्मान नहीं करती है, पर मैं भूल गई थी बहू कि सम्मान करने की मतलब हर वक्त अपने बड़ों को सामने झुककर रहना नहीं होता है। तो तुम अब से अपनी आजादी से जिंदगी जियो, मेरी तरफ से तुम पर अब कोई टोका टोकी नहीं होगा। मुझे अगर पता होता कि तुम अपने मायके में जाकर के इतना बदल जाओगी, तो मैं तो वहाँ तुम्हें पहले ही भेज देता।